खंड 7। आश्रम में पहुंचते पहुंचते अंधकार पूर्ण तरह घिर आया था। आश्रम के आसपास के सारे मार्ग पूर्ण तरह जन शून्य हो गए थे और मनुष्य का स्वर कम, वन्य पशुओं का स्वर अधिक सुनाई पड़ रहा था। पर आज वन्य पशुओं के उस स्वर के साथ राक्षसों के शिविर का कोलाहल कहीं नहीं था। आश्रम में प्रवेश करते हुए गुरु विश्वामित्र ने सुकंठ तथा गहन की पुत्र वधुओं के स्वास्थ्य के विषय में जिज्ञासा की। पता चला कि उन तीनों का स्वास्थ्य सुधर रहा है और उनकी अवस्था अब चिंतनीय नहीं है। विश्वामित्र का मन कुछ आश्वस्त हुआ। अपनी कुटिया में आकर गुरु अपने आसन पर बैठ गए। राम और लक्ष्मण को अपने समीप ही अपने सम्मुख बैठने का संकेत किया। वे कुछ क्षण आत्मलीन रहे और फिर सहसा बहुमुखी होकर बोले, पुनर्वसु वस, समस्त आश्रम वासियों को सूचना दो कि सबको कुटिया के सम्मुख वाले आंगन में तत्काल उपस्थित होना है। चिकित्सा कुटीर के रोगियों तथा उनकी सेवा शुश्रूषा करने वाले जनों को छोड़कर शेष सब लोग उपस्थित हों। अत्यंत आवश्यक कार्य है। पुनर्वसु आज्ञा का पालन करने चल पड़ा। गुरु राम की ओर उन्मुख हुए। राम, मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ कि राक्षस लोग रात के समय आश्रम का आत्मा करेंगे या नहीं। राम की अपनी सहज मंद मुस्कान उनके मुख पर प्रकट हो गई। बोले, ऋषिश्रेष्ठ, प्रश्न ये नहीं है राक्षस कब आक्रमण करेंगे, प्रश्न ये है कि वे किस घड़ी में मरना चाहते हैं और वे लोग उसी क्षण आक्रमण करेंगे। विश्वामित्र अत्यंत आश्वस्त भाव से राम को निहारने लगे। राक्षसों के विषय में ऐसी बात कहने वाला उनके जीवन में गुरु को ये पहला ही पुरुष मिला था। अब तक उन्होंने राक्षसों के नाम पर पीले पड़ते हुए चेहरे, कांपते हुए हाथ और भागते हुए पांव ही देखे थे। इसने से भीगी वाणी में गुरु बोले, तुम्हारी शक्ति, वीरता, न्याय बुद्धि तथा दृढ़ निर्णय राक्षसों के काल है। इनका मुझे पूर्ण विश्वास है। पर पुत्र, मुझे और भी बहुत कुछ सोचना है। मुझे आश्रम वासियों को इस युद्ध के लिए तैयार करना है। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी गुरुवर। राम मुस्कुराए। मैं और लक्ष्मण ही राक्षसों के लिए पर्याप्त हैं। क्यों लक्ष्मण? लक्ष्मण का मुख उल्लास से खिल उठा। राम ने उनके मन की बात कही थी। बोले, पर्याप्त तो भैया राम अकेले ही हैं, पर हम दोनों मिलकर भी पर्याप्त हैं। विश्वामित्र शून्य में घिर रहे थे, जैसे साक्षात भविष्य को अपनी खुली आंखों से देख रहे थे। बोले, तुम्हारे कथन में मैं तनिक भी संदेह नहीं है राघव। तुम्हारे कथन में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है राम, किंतु ये न्याय का युद्ध है। मात्र तुम्हारे और लक्ष्मण के लड़ लेने से हमें लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। इस संपूर्ण क्षेत्र के प्रज्ञाजनों, राक्षसों तथा उनके सहयोगी अनेक आर्यों के दुर्निवृत्त अत्याचारों को सहते सहते न केवल निष्क्रिय, कायर तथा अशिक्षुण हो गए हैं, वरन वे लोग न्याय के प्रति अपनी निष्ठा, तेज, आत्मविश्वास सब कुछ खो चुके हैं। उनके सहयोग के बिना, उनके द्वारा किए गए किसी भी प्रयत्न के अभाव में यदि तुम समस्त राक्षसों का विनाश कर दोगे तो उनका तेज और आत्मविश्वास नहीं लौटेगा। ये लोग ये मान लेंगे कि वे अत्याचारों से लड़ने में अक्षम हैं। भविष्य में जब कभी किसी और राक्षस का जन्म होगा तो ये ही प्रजाजन उनके अत्याचारों को प्रतिरोध रहित होकर सहन करेंगे और फिर तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। राम, तुम राक्षसों का नाश करने के साथ साथ प्रजाजनों का तेज तथा आत्मविश्वास लौटाओ। न्याय में उसकी खोई अवस्था तथा निष्ठा उन्हें पुनः प्रतिष्ठित करो। तुम उनमें रामत्व स्थापित करो। अवतार की आवश्यकता दुर्बल प्रजा को होती है पुत्र। तेजस्वी प्रजा अपने आप में ईश्वर का रूप होती है। अतः प्रजा की रक्त दीक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतिदीक्षित प्रजा की सहायता से की गई क्रांति बहुधा दिग्भ्रमित हो जाती है और संत के रूप में पीछे भेड़िए निरीह प्रजा का रक्त चूसने लगते हैं। राम स्वीकृति से मुस्कुराए। आपकी इच्छा पूर्ण हो गुरुदेव। मैं नहीं चाहूंगा कि राक्षसों को मारकर अयोध्या लौट जाऊं और बाद में बहुलाश्व और देवप्रिय राक्षस होकर प्रजा की अस्थियां चबाएं। यदि पुनर्वसु ने आकर सूचना दी, गुरुदेव, समस्त आश्रमवासी बाहर ही आंगन में एकत्र हो चुके हैं। चलो बस, हम आ रहे हैं।
गुरु के उठते ही राम तथा लक्ष्मण भी उठ खड़े हुए। गुरु पूर्णतः सहज और शांत थे। उनकी चाल में कोई उद्वेग नहीं था। अत्यंत सहज गति से वे कुटीर से बाहर निकले। उनके आगे आगे पुनर्वसु चल रहा था और दाएं बाएं राम और लक्ष्मण। बाहर एक विशाल जन समुदाय एकत्रित था। प्रत्येक आयु के स्त्री पुरुष, उनमें से सिद्ध, ऋषि, मुनि, तपस्वी, साधक तथा ब्रह्मचारी, पर सब लोग पूर्ण शांति से बैठे थे। कहीं कोई कोलाहल नहीं था, वरन वातावरण में एक प्रकार की निरस्तता थी। विश्वामित्र को देखते ही जन समुदाय ने साक्षात दंडवत किया। ऋषि आशीर्वाद देकर बैठ गए। राम तथा लक्ष्मण उनके तनिक हटकर पीछे बैठे। जन समुदाय शांत अवश्य था, किंतु उनके चेहरे पर उत्सुकता थी। ऋषि क्या कहना चाहते हैं? विश्वामित्र के साथ आने वाली तापस मंडली ने इन लोगों को सूचना मिल चुकी थी कि सम्राट दशरथ के राजकुमार राम और लक्ष्मण कुलपति के साथ आए हैं। राम के अद्भुत पराक्रम की बात भी उन लोगों तक पहुंच चुकी थी। ताड़का वध के समाचार से प्रत्येक आश्रमवासी अवगत था। विश्वामित्र बोलना आरंभ किया। तपस्वीगण, अब तक ये समाचार आपको ज्ञात होंगे। अब तक राक्षसों ने हमारा केवल संघर्ष चल रहा था। आज हमने उनकी ओर से युद्ध की घोषणा अपनी ओर से युद्ध की घोषणा कर दी है। ताड़का का वध राम ने किया है। राम और लक्ष्मण आश्रम की रक्षा करने के लिए हमारे मध्य हैं, किंतु आप लोग जानते हैं असावधानी से कहीं नहीं लड़ा जाता और न्याय तथा युद्ध अकेले व्यक्ति का युद्ध नहीं है। अतः ये युद्ध प्रत्येक आश्रमवासी को ही नहीं, अतः संपूर्ण जनपद की प्रजा को लड़ना है। जिसके पास जो भी शस्त्र हो वे उसे धारण करे और संदिग्ध रहे। और मुनि अजानुबाहु, आर्य कुलपति, मुझे अजानुबाहु अपने स्थान से उठकर विश्वामित्र के सम्मुख आ बैठे। बहुत समय के पश्चात विश्वामित्र ने मुनि के मुख पर अपने प्रति अविश्वास के स्थान पर स्वागत का भाव देखा था। मुनि बहुत प्रसन्न और तत्पर लग रहे थे। सूचनाएं प्रसारित करने का कर्तव्य आप संभालें। यथासंभव जितने अधिक ग्रामों को सूचना भिजवा दें कि ताड़का का वध हो चुका है और शेष राक्षसों के विरुद्ध धर्मयुद्ध करने के लिए आश्रम वासियों की सहायता के लिए उन्हें यथाशीघ्र यहाँ पहुँचना है। किंतु मुनिवर, संदेश उस ब्रह्मचारियों के हाथ भेजें जो इस अंधकार में भी वन में से होकर जा सकें और स्वयं को राक्षसों की दृष्टि में पड़ने से बचा सकें। और आर्य विश्व बंधु गुरु मूढ़े, आचार्य कुलपति, आप आश्रमवासियों की सशस्त्र टोलियां आश्रम की सीमा के साथ साथ नियुक्त कर दें। यथासंभव कुछ लोग आश्रम की सीमा के आगे वन में गुप्त रूप से रहें। वृद्धों, स्त्रियों तथा शिशुओं को उनके कुटीर में भेज दें। आश्रम वाहिनी का मुख्य भाग इसी स्थान पर रात्रि भर संलग्न रहें। कुछ टोलियां सारे आश्रम में फेरियां लगाएं। सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यवस्था विशेष सावधानी से की जाए। और विश्वामित्र उठ खड़े हुए। आओ राम लक्ष्मण, हम चिकित्सा कुटीर में चलें। बस पुनर्वसु मार्ग दिखाओ। कुलपति चले गए। मुनि अजानुबाहु, आर्य विश्व बंधु उनकी आज्ञाओं का पालन करने में जुट गए। वे लोग चिकित्सा कुटीर तक पहुंच गए थे। भीतर प्रवेश करते हुए गुरु ने कहा, आओ वत्स, मैं तुम्हें दिखाऊं वे लोग कैसा कैसा अत्याचार करते हैं। राम और लक्ष्मण गुरु के साथ चिकित्सा कुटीर में प्रविष्ट हुए। वे लोग जाकर सुकंठ की चारपाई के पास खड़े हो गए। उन्हें देखते ही सुकंठ उठकर बैठ गया। उनके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके शरीर पर पट्टियां अब भी थीं, किंतु पहले से उसकी अवस्था काफी सुधर चुकी थी। कैसे हो सुकंठ? गुरुदेव ने पूछा। आपकी कृपा है आचार्य कुलपति। सुकंठ मुस्कुराकर बोले, मैंने यहाँ सुना है कि राम ने ताड़का का वध कर दिया है। कैसे बताऊं मैं कितना प्रसन्न हूँ गुरुदेव। जो भी आश्रमवासी मेरे पास आया उसकी जिह्वा पर यही चर्चा थी। उसके भीतर एक नया उत्साह जग उठा है था। आश्रम का बच्चा अब राक्षसों का काल बनने का स्वप्न देख रहा है। लोग इतने अल्प समय में कैसे इतने बदल गए हैं गुरुदेव। ये सब राम का प्रभाव है पुत्र। गुरु ने इसने भरी दृष्टि से राम को देखा। मेरा मन होता है आर्य कुलपति। सुकंठ बोला, मैं भी चारपाई छोड़कर राम के साथ राक्षसों के युद्ध लड़ूं। इस समय चारपाई पर लेटे रहने से गलानी मुझे बहुत पीड़ित कर रही है। पहले पूर्णतः स्वस्थ हो जाओ मित्र। राम ने आगे बढ़कर स्नेह से सुकंठ के कंधे पर हाथ रखा।
अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध ना तो ये पहला युद्ध है ना अंतिम। तुम्हारे भीतर अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का भाव है तो तुम्हें अपने जीवन में अनेक अवसर मिलेंगे। ऐसे युद्ध के लिए ना तो कोई विशिष्ट समय होता है ना विशिष्ट स्थान। जहाँ कहीं अन्याय नजर आए वहीं लड़ो। सुकंठ मुग्ध सा राम को देखता रहा। गुरु आगे बढ़ गए। गहन की बहुओं के चारपाई के पास भी वे लोग गए। वे पहले से अधिक स्वस्थ थी। इनसे अधिक बातचीत नहीं हो सकी। ग्राम की निपट भोली निषाद युक्तियां गुरु को देखते ही सम्मान और श्रद्धा से मूक हो गईं। फिर साथ राम और लक्ष्मण भी थे। दो अत्यंत सुंदर, स्वस्थ तथा उदार हृदय आर्य राजकुमारों को अपने इतने समीप पाकर संकोच से उन्हें और भी अधिक घेर लिया था। वे दोनों ही अपनी पीड़ित आंखों में कृतज्ञता के अश्रु लिए मुग्ध भाव से उन्हें निरंतर देखती रहीं। पर गुरु कुछ चिंतित हो गए थे। उन्हें बताया गया था कि जैसे ही गहन के पुत्रों ने राम के द्वारा ताड़का वध का समाचार सुना और राक्षसों के संभावित आक्रमण की सूचना उन्हें मिली, वे दोनों ही तत्काल वहां से लुप्त हो गए। कहाँ गए वे किसी को भी मालूम नहीं था, उनकी पत्नियां को भी नहीं। कहाँ गए गहन के पुत्र? गुरु सोचते रहे, क्यों गए? क्या ताड़का वध का समाचार सुनकर वे लोग अपनी प्रसन्नता रोक नहीं पाए और अपने ग्राम बंधुओं को सूचित करने के लिए चल दिए, अथवा राक्षसों के संभावित आक्रमण के भय से कहीं पलायन कर गए? पर वे लोग अपने व्यवहार और वार्तालाप से कायर तो नहीं लगते थे। फिर उन दोनों की पत्नियां यहाँ हैं, ये बताकर क्यों नहीं गए? तो क्या जनसामान्य में इनका विश्वास झूठा है? क्या उनकी ये युक्ति भी असफल रही? राम और लक्ष्मण को सिद्धाश्रम में लाने तथा ताड़का के वध का फल कुछ भी उत्साहवर्धक नहीं हुआ। क्या गहन के पुत्रों का आत्मविश्वास प्रतिरोध का भाव नहीं जागा? राम और लक्ष्मण की उपस्थिति यदि गहन के पुत्रों के भीतर वीरता, साहस, आत्मविश्वास और अत्याचार के विरुद्ध आक्रोश नहीं जगा सकी, तो शेष आश्रम वासियों पर भी राम के कृत्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर उनके इतने उद्यम की क्या सार्थकता है? पर अभी से उनको अपने मन में कोई निश्चित धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। वैसे भी जब तक कोई और सूचना ना मिले तब तक किसी निर्णय पर पहुंचना कठिन था और इस समय अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्य उनके सम्मुख पड़े थे। गुरु वापस अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। समाप्त।